दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट आईपीओ के बारे में जिसका नाम है क्वाड्रेंट टेक। अगर आप देखोगे तो बहुत दिनों बाद एक ऐसी कंपनी निकल कर आ रही है जो कि आप कह सकते हो बहुत ही शानदार हो सकती है। एंड इसका जो आईपीओ है उसका रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा हो सकता है। कंप्लीटली आज के इस आईपीओ वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों शुरुआत में ही बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लो, अभी कर लो। एंड साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल वेल तक आईपीओ उसको भी आप ज्वाइन कर लो। उसकी लिंक जो है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। वहां पर हम लगातार आईपीओ के बारे में ही डिस्कशन करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, आपके सामने मैंने रख दिया है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड आईपीओ की डिटेल। यहाँ देख शुरू करें अगर हम तो सबसे पहले डिटेल में 290 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है। 290 करोड़ का आईपीओ है। साइज छोटा है एक तरीके से आप कह सकते हो। द इशू इज एंटायरली फ्रेश इशू, मतलब पूरी तरीके से फ्रेश इशू है। कोई भी ओएफएस यहाँ पर नहीं है। तो ये भी कभी कभी अच्छी ही बात होती है। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है कि मतलब इन्वेस्टर होते हैं वो एग्जिट ले रहे होते हैं, तो वो अच्छा साउंड नहीं करता है। ठीक है, अभी डेट्स वगैरह भी हम देखेंगे और देखेंगे कि कंपनी आखिरकार काम करती क्या है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही मेन है। आईपीओ खुलेगा 7 जनवरी 2025 से 9 जनवरी 2025 तक। 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला एक शेयर। इसकी प्राइस रहेगी 275 से 290। तो मतलब आप 290 ही मान के चलो। आज तक ऐसा मैंने तो नहीं देखा कि कोई नीचे वाली प्राइस या बीच में कहीं खुल गया हो। इशू प्राइस यही रहती है, ठीक है, 290। लॉट होगा 50 शेयर का। आगे अगर हम बढ़े तो बुक बिल्ड इशू है पूरी तरीके से। और क्या चीज है इंपॉर्टेंट, अलॉटमेंट होगी दोस्तों 10 तारीख को। रिफंड आएंगे 13 तारीख को। डीमेट में शेयर आएंगे 13 तारीख को। लिस्टिंग होगी 14 तारीख को। ठीक है, ये सब चीजें हैं। लेकिन जो मेन बात है ना वो क्या है, वो है कंपनी का बिजनेस। ये देखो यही इंपॉर्टेंट भी यही है, बाकी चीजों से इंपॉर्टेंट भी यही है। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन सितंबर 2015, 2015 सितंबर में बनी हुई कंपनी है। डेवलप्स नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन कंट्रोल एंड सिग्नलिंग सिस्टम फॉर द इंडियन रेलवेज कवच प्रोजेक्ट। तो इंडियन रेलवे का जो कवच प्रोजेक्ट है उसके लिए ट्रेन कंट्रोल एंड सिग्नलिंग सिस्टम को ये कंपनी जो है जनरेट करती है। आज के समय पर आप ये मान के चलिए कि इंडियन रेलवे से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर कुछ डिमांडिंग है ना वो कवच है। सबसे ज्यादा डिमांडिंग है कवच, क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी पिछले कुछ समय में हम सबने देखा था कि एक्सीडेंट्स की जो संख्या थी वो सबसे ज्यादा बढ़ती हुई देखने को मिली थी। जिसके चलते कवच प्रोजेक्ट जो था वो बहुत ही ज्यादा हाईलाइट होता हुआ नजर आया है। ठीक है, अब कवच प्रोजेक्ट हाईलाइट हुआ है तो आप क्लियर कट ये भी मान के चलो कि इस बार बजट जो आने वाला है बजट में भी कवच की बात होगी। कवच पर खर्चा भी किया जाएगा। तो ओवरऑल आप ये मान के चल सकते हो फिलहाल कि ये जो सेक्टर है कवच जो प्रोजेक्ट वाला जो सेक्टर है ना ये ताबड़तोड़ है। बहुत ही अच्छा खासा पैसा जो है यहाँ पर आने वाला है, इसमें भी बिल्कुल भी डाउट वाली बात नहीं है। अच्छा खासा जो है पैसा इस प्रोजेक्ट में आप देखेंगे आपको आता हुआ नजर आएगा बजट में भी। और आज के समय पर सबसे ज्यादा जो हॉट सेक्टर हो सकते हैं ना वो है ये कवच वाला। तो रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है। वैसे भी रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रही है लास्ट कुछ समय में। हालांकि मैं ये कह सकता हूँ कि रेलवे की कंपनी अभी नहीं चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ रेलवे के नाम से ही हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए, कंपनी के भी हालचाल देखने चाहिए। लेकिन हाँ, कवच से जुड़ी हुई कंपनी जो है वो बहुत अच्छा कर रही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो इस लिहाज से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पर नजर बनाकर रखना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द कंपनी हैज फैसिलिटी इन विलेज बसमा, तहसील बानूर, डिस्ट्रिक्ट मोहाली फॉर मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग एंड डेवलपिंग स्पेशलिटी केबल एंड हार्डवेयर फॉर द ट्रेन कंट्रोल एंड सिग्नल डिवीजन। कंपनी जो है मोहाली डिस्ट्रिक्ट में है। इसके जो फैसिलिटी है। तो ओवरऑल अगर हम आगे बढ़े तो ये तो कंपनी के बारे में कुछ चीजें हो गई। लेकिन कंपनी के अब हमें फाइनेंशियल्स भी तो देखने हैं
ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड मैं आपके सामने अगर फाइनेंशियल रखूं अच्छे से, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मार्च 2022 से सितंबर 2024 तक के डेटा हैं। एसेट अगर आप देखोगे धीरे धीरे करके बड़े हैं। रेवेन्यू अगर हम देखें 2000 सबसे शुरुआत में 104 करोड़, फिर 152 करोड़, ये नंबर करोड़ में ही है, ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये नंबर करोड़ में ही है, ठीक है। तो 104 से बढ़कर 152 हुए, फिर 151, फिर 65 करोड़। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी 2024 में भले ही ये आधी साल के नंबर हैं, तो यहाँ पर रेवेन्यू 65 करोड़ देखने को मिल रहा है, जो कि पिछली साल से कम है। अगर हम इसका डबल भी कर दे 65 का, तब भी 130 करोड़ ही होता है। तो उस लिहाज से रेवेन्यू घटा तो है, 2023 से 2024 में कम हुआ 1 करोड़, लेकिन 2024 से 2000 मतलब 25 का जो साल रहेगा FY25, इसमें भी थोड़ा सा घटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फाइनेंशियली तो यहाँ पर थोड़ी सी समस्या नजर आ रही है, और वो समस्या प्रॉफिट में भी दिखाई दे रही है। 1 करोड़ 2 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 13-14 करोड़ तो हुआ, फिर 14 ही करोड़ रहा, और फिर अगर हम देखें तो इस बार लॉस भी दिखाई दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी समस्या देखने को मिल सकती है जो यहाँ पर है, ठीक है। तो इसके फाइनेंशियल जो है, करंट फाइनेंशियल स्पेशली, वो थोड़े से गड़बड़ा रहे हैं। बाकी कंपनी के हालचाल अच्छे हैं, लेकिन फिलहाल के जो फाइनेंशियल है वो गड़बड़ा रहे हैं, जिसके चलते पीई रेशियो नेगेटिव दिखाई दे रहा है। ये दिक्कत है। अगर आप देखें पोस्ट आईपीओ पी रेशियो नेगेटिव दिखाई दे रहा है। आरओसी कंपनी का अच्छा है, आरओई कंपनी का अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। पेट मार्जिन 9.86, लेकिन इस बार दिक्कत तो यही है कि प्रॉफिट थोड़ा सा घट गया है, लॉस में जाती हुई दिखाई दी कंपनी। लेकिन पूरे साल का हो सकता है ये प्रॉफिट में आ जाए, लेकिन हाँ हो सकता है 2 क्वार्टर लास्ट के सही रहे, वो चलो आगे मालूम पड़ेगा। लेकिन अब बात आती है जीएमपी। जीएमपी के लिए मैं आपको लेकर आया हूँ नेक्स्ट वेबसाइट पर, एंड 58% का जीएमपी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कंपनी भले ही थोड़ी सी लॉस मेकिंग जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो जीएमपी जो है इसका अच्छा दिखाई दे रहा है, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है। एक बेहतरीन जीएमपी के नंबर यहाँ पर 58% देखने को मिल रहे हैं। इसके चलते कहा जा सकता है कि इस पर नजर रखी जानी चाहिए। जहां तक उम्मीदें हैं, इस पर जो है नजर रखी जानी चाहिए। आईपीओ में सब्सक्रिप्शन जो है बहुत तगड़ा आएगा, इस बात के जो चांसेस है बहुत ज्यादा है। मैं किस कैटेगरी में लगाऊंगा, रिटेल, बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई, वो भी मैं आपको बताऊंगा जब लास्ट दिन होगा। लास्ट दिन या बीच वाले दिन में मैं आपको बता दूंगा कि मैं किस कैटेगरी में लगा रहा हूँ। लेकिन हाँ, लगाऊंगा जरूर, ये तो पक्की बात है, ठीक है। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया क्वाड्रेंट फ्यूचर टैग के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।